आप सबको हैप्पी साबत। आज 20 तारीख है। आज 20 मई 2023 है और आज की जो मिशन समाचार है उसका हेडिंग है लॉस एंजल्स से रोम तक। यहाँ पे एक मेलानी नाम की एक लड़की है जो इटली की है। यहाँ पे दिया है कि लॉस एंजल्स वो ग्रेजुएशन की हुई है, लेकिन उसके बाद वो लाइन उसका जीविका के लिए उसने एक ऐसा चुना कि वो एक पार्टी गर्ल बन गई और उसकी यात्रा जो जीवन यात्रा मौज मस्ती करने में रह गया। तो इटली तो रोम में है, तो रोम में थी जब उसे अचानक उसका फ़ोन आया कि उसका भाई अचानक, वो 20 साल का था, उसका मृत्यु हो गई और वो बहुत परेशान हो गई। वह परिवार में 5 भाई है। 5 भाई बहनों में से सबसे छोटा था उसका भाई रैंडी, और वह मेलानी बहुत करीब थे, मैंने अपने भाई के साथ उसको बहुत प्यार करती थी। और कहते हैं कि उसका शव सुबह 5 बजे एक स्विमिंग पूल में फ्लोट हो रहा था, और जब उसका मेडिकल जो पोस्टमार्टम में से पता चला कि उसका जो हार्ट अटैक जो के वजह से उसकी मौत हो गई थी, लेकिन ऐसा और कोई दूसरा कोई सबूत नहीं मिला कि किसी और कारण से हुआ हो। तो मेलानी बहुत दुखी हो गई, उसका दिल टूट गया और मेलानी लॉस एंजल्स की थी तो वो वापस आ गई। कहती है रेंडे की मृत्यु क्यों हुई, वह मौत के बारे में सोचती थी और मरने के बाद लोगों के साथ क्या होता है, वो उसके जहन में, उसके दिल में सवाल उठने लगे, मेरा भाई मर क्यों गया और मर जाने के बाद क्या होता है। तो उस दर्द में वो कोशिश करते हुए मेलानी अपने पार्टी जीवन को आगे बढ़ाया, फिर भी उसी में रहती हुई। फिर उनकी एक बहन जो एक एक्टर बनने की रुचि रखती थी, तो उसने उसको बुलाया कि आ जाओ, तुम भी आ जाओ, ट्रेनिंग ले लो। और तो उसने सोचा कि ये चलो, ये भी एक बहाना अच्छा है कि जिससे मैं अपना जो दर्द है उसको भूल जाऊंगी। और उसके बाद वो आती है और फिर वो भी ट्रेनिंग लेती है एक्टिंग करने का, और वो भी एक्टिंग करने लगती है। लेकिन वहाँ इतावली में, वो जो इटली में आके वहाँ रहते काम करते थे, किसी लड़के के साथ उसका मोहब्बत हो गया, पसंद आ गया, प्यार करने लगी। लेकिन 2.5 साल तक वो साथ में रहे और मेलानी रोम में अभिनय करियर बनाते हुए अपने पार्टी जीवन में फिर से वो अपनी ज़िंदगी में फिर वही पार्टी वाली ज़िंदगी में लौट आई। लेकिन वह अपनी पार्टी जीवन में खालीपन महसूस करने लगी। वह हर सुबह उदास होकर बैठती थी, उसको मज़ा नहीं आ रहा था, उसको शांति नहीं आ रहा था। उसको जो चीज़ सब कुछ मिल रहा था, धन दौलत संपत्ति सब कुछ मिल रहा था, लेकिन उसको शांति नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जीवन का अर्थ उससे दूर हो गया। वह सोचती थी कि वह दुनिया में एक कोई स्पिरिचुअल शक्ति है, पावर है, जो उसको बार बार उसके ज़िंदगी में कुछ तो सवाल पैदा करती है और जिससे वो परेशान हो रही है। तो वो सोचने लगी ये कौन सा राज है। लेकिन दुनिया में बहुत बुराई देखकर उसको सोचने की कोशिश तो कर रही थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन वह दानियल और बाइबल की भविष्यवाणी के बारे में एक समाचार यूट्यूब में वो उसकी नज़र पड़ गई और वो सोचने लगी, और उसने यह देखने के लिए अपने बाइबल खोले कि
तो ये जो बोल रहा है क्या वो सच बोल रहा है? फिर उसने वहाँ उस जो बाइबल जैसे हम लेसन स्टडी में हम सीख रहे थे, तो दानियल की किताब से उसने वो उसमें बाबुल, मादी फारसी, ग्रीस, रोम साम्राज्य इस सब के बारे में फिर वो छानबीन करने लगी। जब छानबीन करने लगी तो ये तो कोई बनावटी कहानी नहीं है, ये तो मनगढ़ंत नहीं है, ये एकदम सच्ची घटना है। तो वो यह सब सच है, वो अपने आप में उसके मन से आवाज़ निकली। और उसके बाद वो रोते हुए घुटने में आती है और उसे लगा कि वह इस दुनिया में नहीं बल्कि दूसरी दुनिया में है। उसने अपना जीवन उसी समय उसने विश्वास की और यीशु मसीह को उसको अपना लिया, उसको दे दिया। और उसने प्रार्थना की, यहाँ लिखा है, अब मैं पार्टी करने और ड्रग्स लेने और शराब पीने से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं अब इस तरह नहीं रह सकती, अन्यथा मैं मर जाऊंगी। इससे बेहतर है कि मर जाना ठीक है। आपको मेरे और मेरे जीवन के बारे में कुछ बदलना होगा, मैं इससे ज़्यादा नहीं सह सकती। उसके बाद प्रार्थना करने के बाद वो यूट्यूब में वो समाचार बार बार सुनने लगी, सीखने लगी। और उसके बाद उसको पता चला कि ये समाचार जो है वो 7 डे एडवेंटिस्ट मिशन के जरिए से, उस प्रोग्राम के जरिए से वो इस तमाम खबरों को, समाचार को, वो बाबुल, मादी फारसी, ग्रीस और ये सब सच्ची घटनाओं को वो जान पाई। और फिर उसने अपने उपदेशों की तुलना बाइबल से की जिसने वो समाचार कर रहा था। उसके बाद वो ईमानदारी से बाइबल पढ़ने लगी और उसके बाद वो सबत दिन अपने घर पे ही मनाने लगी। 7वें दिन अपन विश्राम करने लगी और उस दिन परमेश्वर के साथ रह के उसने जीवन बिताने लगी। तब बाद में उसको पता चला और फिर खोजबीन करने लगा कि 2 साल के बाद तब वो 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च उसने ऑनलाइन में ढूंढी तो उसको 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च मिल गया और वो खुश होगी। और जब वहाँ गई, उस चर्च में गई, तो वही व्यक्ति था जिसको यूट्यूब में वो देख रही थी, वही बुजुर्ग आदमी जो ये दे रहा था, सरमन दे रहा था, उसको देखी तो वो बड़ा खुश हो गई। और वो उसके बाद उससे मिली और उससे बोलते हैं कि मुझे बपतिस्मा चाहिए, मुझे बपतिस्मा लेना है। तो वो बुजुर्ग बोला, क्या बात कर रहे हो तुम? बोला नहीं, हाँ। फिर वो बोले कि मैं 2 साल से बाइबल पढ़ रही हूँ और उसकी शिक्षाओं का पालन कर रही हूँ, अब मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। और उसके बाद उसका बपतिस्मा हो जाता है। और मिलाने के बपतिस्मा के बाद उसका जीवन रातों रात नहीं बदल गया। अचानक बपतिस्मा लेने के बाद एकदम चेंज हुआ नहीं, क्योंकि जिस ज़िंदगी से वो चल के आई थी वो आहिस्ते आहिस्ते उसके जीवन में बदलाव होने लगा। उसे अभी भी पुराने कामों में भाग लिया और अपने नए जीवन को अपने पुराने जीवन में फिट करने की कोशिश की, लेकिन जो काम वह करना पसंद करती थी उससे वो ऊब गई थी। जिन बातों को वह कभी उबाऊ समझती थी वे दिलचस्प हो गई। वो बातें जो बाइबल की बातें, उनको ये धर्म कर्म ये सब उसको बेकार की बातें लगता था, वो अब उसको वही चीज़ें अच्छी लगने लगी। वह पवित्रकरण की प्रक्रिया का अनुभव कर रही थी। उसके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा था। उसके पास करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वह मुझसे काम करवा रहा है, मेलानी अपने आप कहती है। आज मेलानी जानती है कि मृत्यु जो है वो पाप का परिणाम है, क्योंकि उसने बाइबल से पढ़ी रोमी 6 उसका 23, पाप की मजदूरी मृत्यु है। और वो उसने जानने सके कि ईश्वर के दूसरे आगमन तक कब्र में सोते हैं और उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह आएगा
तो वो फिर से जी उठेंगे। और उसके बाद उसने पढ़ी है दानियल की किताब, उसका 12वां अध्याय से 3 उसमें पाई, तो उसमें लिखा है कि जो बुद्धिमान है वह आकाश के तारों के समान चमकेंगे, और बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे युगानुयुग तारों के समान चमकेंगे। उसके बाद मेलानी रोम में बस की सीटों में, रेस्तरां में, और जहाँ जहाँ वो पम्पलेट जो ट्रैक्स जो है और हेल्थ की जो मैगजीन्स वगैरह पत्रिकाएं, स्वास्थ्य पत्रिकाएं, वो सब जाके छोड़ के आती थी, बांटती थी। ऐसा काम करने लगी। और जिम में जाती थी, इसलिए जिम में चर्च और एडवेंटिस्ट रेडियो के बारे में लोगों के साथ साझा करती थी। और अपने सबसे छोटे भाई रेंडी के साथ फिर से मिलने की वो उस आशा कर रही थी। वो कहती है कि मेरी धन्य आशा है कि मैं रेंडी को फिर से देखूंगी। यह है आपके सबत स्कूल मिशन के दान के लिए बहुत धन्यवाद, जो यीशु के जल्द ही इटली में और इंटर यूरोप डिवीज़न में वापसी के बारे में अच्छी खबर, जो सुसमाचार फैलाने के लिए मदद करेगा। इस त्रिमास का 13वां सबत दान इस क्षेत्र में मसीह के काम को बढ़ाने के लिए होगा। धन्यवाद।